माय यूट्यूब चैनल। ये देखो डांस कर रही गाने चला के, चुन्नी में चुन्नी में। और आज ब्लॉग बनाया है कई दिनों बाद। और फ्रेंड आपको लगा हम काम कर रहे थे, नहीं हम खाना बना रहे थे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कल हम कहीं पूजा है। तो कल शीतलाष्टमी पूजेगी गांव में, वहाँ पर हमारे यहाँ ससुराल में ज़्यादातर सब जगह कल ही पूजेगी। यहाँ पर भी राजस्थानी लोग कुछ रहते हैं तो वो लोग भी कल ही पूजेंगे। तो आज बनाऊंगी अभी शीतलाष्टमी का खाना, यानी कि ठंडा खाना। अभी खाना बना के रखूँगी सुबह के लिए, और सुबह देखती हूँ शीतलाष्टमी पूजने जाती हूँ। पता नहीं यहाँ पर कहाँ पूजती है, पीपल का पेड़ है वहाँ पूजते हैं, तो देखूँगी जा पाई तो जाऊँगी, नहीं मेरा अक्सर ऐसा ही होता है कि मम्मी वहाँ पूज लेती है और मैं घर पर यहाँ पर ठंडा खा लेते हैं। बस हम ऐसे ही भगवान हाथ जोड़ के और भगवान को भोग लगा के बस ठंडा प्रसाद खा लेते हैं। बाकी मैं जाती कम हूँ, क्योंकि हर जगह ये पूजा मिलती नहीं है, मतलब हर जगह ये शीतलाष्टमी का मंदिर वगैरह होता नहीं है। तो इस चक्कर में फिर खाना तो लेकिन हर साल ही बनाते हैं हम। जिस दिन मम्मी गांव में पूछती है ना, उस हिसाब से ही हम बना लेते हैं और फिर ठंडा खाना खा लेते हैं बस। तो जैसे हो जाता है बाहर वैसे कर लेते हैं, गांव में मम्मी कर लेती है सारी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करती हूँ और आज बनाते हैं शीतलाष्टमी का खाना। तो चले चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है संडे की शाम का, इवनिंग का। और मंडे को हमने ना शीतलाष्टमी पूजी थी, ब्लॉग एडिट नहीं हुआ था तो मैं नहीं डाल पाई। और यहाँ पर ये संडे को शाम को मैं खाना बना रही हूँ। तो ये मैं दही है ना, आज मैंने जमाया था, मुझे याद आया कि खाना बनाना है। हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, तो मैंने दही सुबह जमाया था, लेकिन आज देखो दही जमा नहीं। वैसे 2 घंटे में जम जाता, लेकिन आज ज़रूरत थी तो जमा नहीं। तो ये इनसे मैंने ना बाहर से पैकेट मंगवाया दही का अभी। तो यहाँ पर ये मैंने दही लिया है लस्सी बनाने के लिए, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है बेसन, और थोड़ा डाल दूँगी पानी, क्योंकि कढ़ी तो थोड़ा पतला ही बनाते हैं ना, तो सुबह तक तो वो वैसे भी गाढ़ी हो जाती है। और वैसे भी अभी बनते बनते, क्योंकि मैं 20 से 25 मिनट तक कढ़ी को खदकाती हूँ, तो वैसे भी वो गाढ़ी हो जाती है बेसन से। तो हम लोग यहाँ पकोड़े की कढ़ी बनती है, मतलब इस आज पकोड़े की कढ़ी बनाते हैं, तो इनको पसंद भी है। तो आज पकोड़े की कढ़ी तो वैसे भी गाढ़ी हो जाती है, तो रख के ठंडी होने के बाद, और वैसे भी ये सुबह खाने में आएगी तो और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो थोड़ा मैं इसको ना पतला ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैंने हल्दी डाला है, और मैंने बेसन डाल के दही को ना ब्लेंड कर लिया था, और ये थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है। पहले मैं डायरेक्ट है ना उससे जो हैंड वाला मेकर होता है ना, हैंड मेकर होता है जो लस्सी बनाने वाला, उससे करती थी, लेकिन है ना उससे इतने अच्छे से नहीं हो पाता था, थोड़ा सा है ना ऐसा फटा फटा टाइप का हो जाता। लेकिन मम्मी है ना गांव में ऐसे ही करती है, तो कढ़ी एकदम बढ़िया बनती है। मैं आजकल इससे ब्लेंडर से ही करने लग गई। तो यहाँ पर देखिए तेल गरम हो गया है, और मैंने डाल दिया यहाँ पे जीरा, और अच्छी सी डाली है मैंने 2 चुटकी हींग, क्योंकि हींग की खुशबू तो कढ़ी में हींग की खुशबू ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने ये जो लस्सी बना के रखी थी बेसन डाल के, वो डाल दे रही हूँ। और मैंने मिर्ची और नमक नहीं डाला है, नमक से फट जाती है। हालांकि ऐसे फटती तो नहीं है, पर मैंने आज चलो बाद में डाल दूँगी। कई बार फट जाती है, कई बार नहीं फटती है, ऐसा होता है। तो थोड़ा पक जाएगी तब मैं नमक डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने और थोड़ा पानी इसमें ऐड किया है, क्योंकि अभी इसको बनने में ही काफ़ी टाइम लगेगा, और बनते बनते बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हल्दी वगैरह मिक्स हो गई है, और इसको मैं जब तक चलाती रहूँगी तब तक इसमें एक बॉइल्ड नहीं आ जाएगा, क्योंकि फटने का डर रहता है। और कईयों के हाथ से तो देखो कढ़ी फटती ही नहीं है, अगर बस डाल के छोड़ दो। कईयों के हाथ से नहीं फटती है, कईयों के हाथ से लस्सी फट जाती है अगर वो गर्म होने तक उसको चलाते नहीं रहो। तो यहाँ पर देखिए ये एक बॉयल आने लग गया है उसमें, बस इसमें बॉयल आ जाएगा तब मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूँगी। फिर ये अपने आप से है ना बनती रहेगी। कढ़ी का बस यही होता है, इतना ही रहता है कि इसको ये इतना बॉयल आने तक बनाते रहो, बाद में वो अपने आप बनती रहती है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे बर्तन में ले लिया है मैंने थोड़ा सा पकोड़े बनाने के लिए बेसन, और सिंपल ही पकौड़ी मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये बेसन लिया है, और साथ में इसमें अब मैं डालूंगी सिर्फ ओनली थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें मिर्ची पाउडर डालूंगी, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी, गार्बी भी खाएगी इसलिए।
और पकोड़े बहुत थोड़े से ही बनाऊंगी क्योंकि सिर्फ कड़ी में डालने के लिए बनाऊंगी। तो बहुत है ना, 2 जने ही हैं, गार भी इतना नहीं खाती है, तो खाना बहुत कम बनाऊंगी, पर फिर भी उसमें है ना ज़्यादा ही बन ही जाता है, कितना भी कम बना लो। बाकी है ना बनाने को बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, अलग से पकोड़े बना लो, पुए बना लो, खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, सब्जी भी बना के रख लो। लेकिन है ना मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि हम कितना खाएंगे, क्योंकि कड़ी और चावल तो बनता ही बनता है, और साथ में पूड़ी पराठा भी बनेगा, तो इतना ही खा पाएंगे। और गार भी तो वैसे भी ठंडा खाना इतना है ना, कड़ी चावल, वो मीठे चावल बनते हैं यहाँ पर, तो गारवी नहीं खाती है, गारवी जीरा राइस ही खाती है, तो उसकी वजह से फिर इतना खाना है ना ख़त्म भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पर गाय वगैरह भी नहीं है, तो खाना है ना गाय को दे दो, ये वैसे भी है ना प्रसाद का खाना है, इसको फिर कचरे में डालना सही नहीं लगता खाना। तो इस वजह से मैं बहुत कम क्वांटिटी में बनाऊंगी कि कितना ख़त्म ही हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पकोड़े का घोल दिया है। और यहाँ पर मैं पकोड़े तल ले रही हूँ, कड़ी एक तरफ बन रही है, तो तब तक मैं पकोड़े तल ले रही हूँ कड़ी में डालने के लिए। तो ये तेल गरम हो गया था और इधर पकोड़े डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर। तो 2 जने में ज़्यादा खाना बनाना नहीं होता है, कितना घर पे तो और भी चीज़ें बनती होंगी, घर पे भी अब ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहाँ भी मम्मी पापा और दीदी रहते हैं, सब लोग होते हैं, तो खाना ज़्यादा बनता भी है और खाने में भी आ जाता है। पर अब वो लोग भी अकेले ही हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो दो ही रहते हैं, तो सबके यहाँ इतना ही खाना बनेगा। और वैसे तो यहाँ पर राजस्थानी लोग रहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कहाँ कैसे पूछते हैं यहाँ पर। तो मैं तो वही है कि हर बार मेरा ऐसा ही होता है, बाहर रहते हैं तो घर पर ही मतलब खाना बना लेते हैं, तो मैं इस बार भी जहाँ तक ऐसे ही मतलब ये था, मैंने ऐसे ही किया, ये ब्लॉग तो पहले ही हो गया, मैंने अष्टमी पूज भी ली है, मतलब मैंने ऐसे ही किया था, मैं पूजने नहीं गई थी, सोच रही थी जाऊंगी, लेकिन है ना 11वीं का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया था मंडे से, तो ना इस वजह से मैं नहीं गई कि लेट हो जाऊंगी इस वजह से। और यहाँ आसपास नहीं था वो मंदिर जो उन लोगों ने बताया था, वो बहुत दूर था, आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना, फिर 1 घंटा मंदिर में, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं था सुबह, क्योंकि 11वीं का स्कूल था और उसकी एग्ज़ाम भी, तो उसको मैं लेट नहीं कर सकती थी, इनका ऑफिस फिर भी लेट हो जाता, तो मैं नहीं गई। मैं वैसे भी हर बार ऐसे ही होता है, घर पर बस ठंडा बना लेती हूँ भगवान का भोग लगा के और फिर खा लेते हैं। तो यहाँ पर कड़ी बन गई थी, मैंने कड़ी में डाल दिए थे पकौड़े वकौड़े, कड़ी रेडी हो गई थी। और यहाँ मैं मीठे चावल बना रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने पानी डाला है 1.5 गिलास, क्योंकि मैं 1 गिलास चावल ही बनाऊँगी, और मैंने शक्कर डाल दी है और साथ में चावल भिगो रखे थे, तो ये चावल डाल दिए, शक्कर को मैंने घोल लिया है उसमें, और बस कुकर में अब लगा दूंगी यहाँ पर 1 सीटी, तो बढ़िया से खिले खिले से मीठे मीठे चावल बन जाएंगे। ये घर पर तो भगोनी पतीले में बनाते हैं, मैं भी बना लेकिन पतीले में बहुत टाइम लगता है, तो मैं ना ऐसे ही ये कुकर में बना रही हूँ। और आज संडे भी है, तो थोड़ा हम शाम को देख रहे थे कि मंदिर वंदिर हो आएंगे, तो इस चक्कर में, वैसे तो मैं संडे शाम को खाना कम बनाती हूँ, लेकिन अब आज तो मुझे खाना बनाना ही है, क्योंकि मंडे को पूजेगी ना सुबह, तो संडे को शाम को ही खाना बनेगा। और इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, चावल में लग गई थी सीटी, आटा मैंने लगा लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ तवा चढ़ा रखा है, तो ना मुझे ना वैसे तो मैं पराठे ही बनाती हूँ हर बार, लेकिन इस बार है ना 11वीं की वजह से पूड़ियाँ थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, क्योंकि है ना वो पराठे, ठंडे पराठे नहीं खाएगी, पूड़ियाँ वो एक बार फिर भी खा लेगी 1-2 पूड़ी, और कल उसको मैं है ना गरम खाना तो नहीं दूंगी बिल्कुल भी। और थोड़ा सा चाहे वो एक टाइम उसको जैसे भी एडजस्ट करके करना पड़े तो करूँगी, तो इस वजह से मैंने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी, क्योंकि चावल भी वो नहीं खाएगी, तो पूड़ियाँ 1-2 खा लेगी, और कुछ मैं उसको ना फ्रूट्स वगैरह है तो वो खिला दूँगी। शाम को हम लोग खाना बना लेते हैं गरम। तो यहाँ पर देखिए मैं पूड़ियाँ तल रही थी, और शाम को थोड़ा सा बाहर जाने की वजह से भी ये मेरी हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि पूड़ियाँ पराठा बनाने में भी है ना, हालांकि थोड़ा सा ही बनाया था, लेकिन अकेले बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये घर पर ही थे, तो इन्होंने आज मेरी अच्छे से हेल्प करवा ली थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बेलती जा रही हूँ, और इन्होंने ना सारी पूड़ियाँ छान दी थी यहाँ पर, तो काम जल्दी हो गया था। तो बस मैंने खाने में यही बनाया था, और मैंने पराठे इसलिए बनाए थे, मेरे को भी पूरियाँ पसंद है, लेकिन मैंने पराठे इसलिए बनाए क्योंकि पराठे इनको पसंद है। इनको ना ये जो शीतला माता का खाना बनता है ना, उसमें पराठे, इनको ठंडे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे तो पराठे ही बना देना, बाकी है ना तुम लोगों के लिए पूरी बना लो। तो मैंने आटा वही सिंपल आटा लगाया था, पूरी और पराठे का अलग आटा नहीं लगाया, तो थोड़ी बहुत उसी आटे में मैंने पूरियाँ तल ली, और उसी में मैं इनको पराठे बना दूँगी। और है ना थोड़े से पराठे मैं अब खाने के लिए बना लूँगी, क्योंकि अब मैं ना बाहर का खाना खाना बंद करूँगी, नहीं तो फिर से मेरा वेट बढ़ जाएगा। अभी तक तो मेरा वेट है ना बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। मैं घर पर भी गई थी शादी में, इतना कुछ मतलब खाया पिया, अपनी शादी, घर की शादियों में तो कुछ नहीं खाते, लेकिन मैं वहाँ रही थी तो 1 महीने तो वहाँ पर मेरा खाना पीना ज़्यादा ही चल रहा था, चाय वगैरह भी ज़्यादा चल रही थी,
लेकिन है ना, ये जो मैंने डाइट प्लान लिया था ये बहुत ही बढ़िया है। 5-6 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने, मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, काफ़ी कुछ खाती हूँ। बाहर का तो मैं इतना ज़्यादा खा रही हूँ अभी तो, बहुत ज़्यादा सैटरडे संडे में, लेकिन फिर भी वेट नहीं बढ़ा है, काफ़ी सही है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो मैं अब बाहर का खाना थोड़ा सा इग्नोर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है बाहर का खाना। तो अब मैं सैटरडे संडे में भी कम ही करूँगी बाहर खाना पीना। और यहाँ पर देखिए पराठे सिकने लग गए थे, थोड़े से इनके लिए सुबह के लिए सेक दिए, थोड़े अभी के लिए 3-4 पराठे अभी के लिए सेके थे, क्योंकि पेट है ना भरा हुआ था, खाना आज लेट खाया था दिन में, तो ज़्यादा भूख नहीं थी। तो दिन में सो भी गए थे थोड़ा, तो खाना खाने के बाद सो जाते हैं ना, तो वैसे भी पेट ऐसा हो जाता है, तो ज़्यादा है ना भूख नहीं थी। तो शाम के लिए भी 3-4 पराठे बस सेक दूंगी, अचार वगैरह के साथ खा लेंगे। अभी सुबह का खाना बस ये रेडी हो गया है। और इसके बाद मैं फिर बर्तन वर्तन क्लीन करके हम लोग चले गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर, क्योंकि आज संडे था, पूरे दिन हम कहीं पर भी नहीं गए थे। तो शाम को थोड़ा सा हम बाहर निकल गए थे। तो बस फ्रेंड, ये छोटा सा ब्लॉग था, और इसी के साथ इस वाले वीडियो का मैं यहाँ पर कर दूँगी एंड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, और कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी ही ब्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि घर से आई हूँ ना, तब से थोड़ा सा आलस बहुत आ रहा था, और है ना थकान भी है ना, मतलब ऐसे ही चल रहा था। तो मैं सो जाती हूँ दिन में, और काम भी मेरा ऐसे ही चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि है ना ये मोबाइल पे काम करते करते थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम भी होने लग गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा कम काम कर रही हूँ आंखों की वजह से। पर मैं जल्दी ही अपने काम पर है ना रेगुलर लगूंगी, क्योंकि है ना थोड़ा सा बाहर घर से आए हैं ना, इतने टाइम बाद भी आए हैं, तो मन भी ऐसा अभी ऐसा ही चल रहा है, टाइम निकाल रहे हैं, मतलब सो जाती हूँ, कर लेती हूँ, यही सब चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।